तो आज का जो विषय है अपना आनापान सति। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सधम्म किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से भगवान बुद्ध और उनका धम्म में मालूमात दी है। और भगवान बुद्ध और उनका धम्म के पहले पेज पर जो गाथा दी है, सुखो बुधानुपात, सुखो सधम्म देशना, सुखा संघर्ष सामग्री, संज्ञान तपस्ु। यही इस ध्यान संध्या का उद्देश्य है। यानी सभी ने एक जगह पर आकर ध्यान करना, यही सबसे बड़ा तप है। क्यों सबसे बड़ा तप है? क्योंकि इसी से ही बुद्ध की निर्मिति होने वाली। तो ऐसा महान कार्य जो लाजवाब कर्म कहते हैं कि कम से कम अभी 2 साल होने को आ रहा है, तो चल रहा है। और इसीलिए इस ध्यान साधना का बहुत बहुत मायने रखती है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी सराहना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी ये ध्यान संध्या निरंतर चल रही है। तो इस ध्यान के बारे में ऐसे कहते हैं, नथी झाय अपयच। पया यानी प्रज्ञा, नथी झाय अपयच, पया नथी अझाय, ये में झानच पयाच सवे निबान संति की। ध्यान करते वक्त यदि प्रज्ञा नहीं है वो ध्यान नहीं होता, और इसीलिए प्रज्ञा नहीं है तो ध्यान भी नहीं होता। और जिसके पास ध्यान भी है और प्रज्ञा भी है, वह इंसान निब्बान के करीब होता है। तो ध्यान करते समय प्रज्ञा का इस्तेमाल करना, स्मृति का इस्तेमाल करना बहुत मायने रखते हैं। और इसीलिए प्रज्ञा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म में। लेकिन ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, विद्वान जो होता है वो सबसे महान होता है, ऐसे वो कहते हैं। जैसा राजा जो होता है, राजा को अपने खुद के देश में पूजा पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं उसको, राजा को। लेकिन विद्वान को सभी जगह पर, सभी देश में पूजनीय मानते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति सबसे महान है, ऐसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं वो विद्वान व्यक्ति के पास सदाचार नहीं है तो भी चलेगा। सदाचरणी यदि नहीं है विद्वान तो भी चलेगा, लेकिन वो विद्वान रहना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण की प्रज्ञा और भगवान बुद्ध की प्रज्ञा, इस दोनों में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? जमीन और आसमान का इतना अंतर है। एक बार क्या हो गया कि भगवान बुद्ध राजगृह के पास बेलवन में रहते थे, और उस वक्त सबसे श्रेष्ठ अमात्य वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध को मिलने को आया वेणुवन में, और 3 बार प्रदक्षिणा करके भगवान बुद्ध के समीप बैठ गया। और वर्षाकार ब्राह्मण ने कहा, जिस व्यक्ति के पास ये 4 सद्गुण होते हैं, इस उस व्यक्ति को मैं विद्वान कहता हूँ, मैं प्रज्ञावान कहता हूँ, ऐसा वर्षाकार ब्राह्मण कहते हैं। तो पहली बात यह विद्वान होना चाहिए।
ये उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली बात, प्रज्ञावान व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो विद्वान होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी तरह से रहना चाहिए। और तीसरी बात, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य करने में कुशल और तत्पर होना रहना चाहिए। और चौथा गुणधर्म है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तरबेज होना चाहिए। तो ये चार सद्गुण जिस व्यक्ति के पास है उसको मैं प्रज्ञावान कहता हूँ, उसको मैं विद्वान कहता हूँ। ऐसे वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध से कहते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत शांत तरीके से सुन लिया। बाद में भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि और वर्षाकार ब्राह्मण और आगे बोलता है कि ये जो चार सद्गुण मैंने बताया है विद्वान के, प्रज्ञावान व्यक्ति के, तो इस चार सद्गुण के मैंने जो कहे हैं, इसलिए विद्वान के ये चार सद्गुण के लिए आप मेरी प्रशंसा कीजिए, मेरी स्तुति कीजिए। और यदि ये चार गुण अच्छे नहीं लगते हैं तो मुझे दोष दीजिए। इस प्रकार वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस चार गुण के वजह से मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं करता, मैं आपको दोष भी नहीं देता। लेकिन प्रज्ञावान किसे कहते हैं और उसके गुणधर्म क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान व्यक्ति किसे कहते हैं? वह मनुष्य, वह इंसान कैसा चाहिए? बहुजन हितरत, बहुजन सुखरत चाहिए। ये पहला सद्गुण उसके पास चाहिए। ये जो सद्गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रज्ञावान व्यक्ति कैसा चाहिए? बहुजन हितरत, बहुजन सुखरत चाहिए। और दूसरा गुणधर्म कहते हैं भगवान बुद्ध, वो इंसान ने आर्य मार्ग पर बहुत लोगों को अनुयायी बनाना चाहिए। देखिए, आर्य मार्ग यानी आध्यात्मिक मार्ग, धम्म मार्ग, उस धम्म के बहुत से लोगों को अनुयायी बनाना चाहिए। तो यही कार्य अविरत निरंतर 2 साल से प्रज्ञा रश्मि जी और उनकी दिल्ली की टीम कर रही। तो उनको क्या कहना चाहिए आप समझ ले सकते हैं। यानी उनको प्रज्ञावान कहते हैं। बहुत सारे लोगों को धम्म के मार्ग पे अनुयायी बनाना है, ये दूसरा सद्गुण चाहिए। और तीसरा जो सद्गुण उनके पास चाहिए, जो विचार अपने चित्त में लाना और जो विचार अपने चित्त से निकाल देना चाहिए, इसका इसका उसको ज्ञान चाहिए। ये तीसरा सद्गुण बोला उन्होंने। यानी कौन सा विचार मन में लाना चाहिए और कौन सा विचार मन से बाहर निकलना चाहिए, इसका उसको ज्ञान चाहिए। ये तीसरा गुणधर्म कहते हैं भगवान बुद्ध। और चौथा गुणधर्म कहते हैं कौन सा संकल्प मन में लाना चाहिए और कौन सा संकल्प मन से निकाल के देना चाहिए। यानी अपने विचारों का वो स्वामी चाहिए, अपने विचार पर उसका अधिकार चाहिए। ये गुणधर्म भगवान बुद्ध कहते हैं चौथा गुणधर्म। और पांचवा गुणधर्म भगवान बुद्ध कहते हैं लोकोत्तर अवस्था से संबंधित जो चार रूप ध्यान है, उस सहजता से उससे ध्यान साधना करना चाहिए। ये पांचवा गुणधर्म भगवान बुद्ध कहते हैं। यानी चार रूप ध्यान जो है वो सहजता से उसमें करना चाहिए। तो ये पांचवा गुणधर्म कहते हैं। और छठा गुणधर्म कहते हैं आश्रव का जो निर्मूलन करता है। इस प्रकार चित्त विमुक्ति का जिसे ज्ञान होता है, ये छठा गुणधर्म उसके पास चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो
छह गुणधर्म जिस व्यक्ति के पास है उसको मैं प्रज्ञावान कहता हूं। भगवान बुद्ध के ये छह गुणधर्म सुनने के बाद वर्षाकार ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया, और वो कहता है भगवंत आप कैसे हैं, आप बहुजन हितरत बहुजन सुखरत है। लोकोत्तर ध्यान के चार ध्यान आप सहजता से करते हैं, तो आप ही प्रज्ञावान है। और इसलिए इतना वो वर्षाकार ब्राह्मण प्रभावित हो गया कि भगवान बुद्ध का अनुयायी बनने के लिए उनके चरण छुए। भगवान बुद्ध को उन्होंने परमिशन मांगी कि मुझे आपका अनुयायी बन के स्वीकार कीजिए। तो इसीलिए जो धम्म है, धम्म को सधम्म बनने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। और इसलिए प्रज्ञावान किसे कहते हैं, उसके सद्गुण भगवान बुद्ध ने यहाँ पर पेश किए। तो धम्म के लिए प्रज्ञा ही काफी नहीं है, प्रज्ञा के साथ शील भी चाहिए। क्योंकि क्या है, प्रज्ञाशील ज्यादा आवश्यक है, शील की ज्यादा आवश्यक है। शील के बगैर प्रज्ञा भयकारक है, व्यर्थ है। शील नहीं है तो प्रज्ञा को कोई अर्थ नहीं है। प्रज्ञा यह व्यक्ति के हाथ में तलवार के जैसी होती है। स्वॉर्ड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तलवार के जैसी होती है। सो जिस व्यक्ति के पास, प्रज्ञावान व्यक्ति के पास यदि तलवार है और उसके पास शील नहीं है, तो क्या कर सकता है, दूसरे को ठार मार सकता है, दूसरे का खून कर सकता है उस तलवार से। क्योंकि उसके पास शील नहीं है, प्रज्ञा है लेकिन शील नहीं है। और शीलवान व्यक्ति के पास यदि तलवार है, उस तलवार से दूसरे की जान बचा सकता है, दूसरे की जान बचा सकता है। और इसीलिए शील का बहुत मायने रखते हैं, शील बहुत इंपॉर्टेंट। तो भगवान बुद्ध ने पंचशील बताए हैं। हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मद्यपान नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान का जो उपयोग है व्यक्ति के शील पर आधारित है। शील के अलावा ज्ञान मूल्यहीन है। शील से श्रेष्ठ इस जगत में कोई भी बात नहीं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, मुझे लोग जो डरते हैं ना, वो शील के कारण, शीलवान होने के कारण, सदाचरणी होने के कारण। इसलिए इस जगत में सबसे महान, जो सबसे श्रेष्ठ भाव है, वो शील है। शील ही जीवन का प्रारंभ है और शील ही जीवन का अंत भी है। सभी कल्याण का उगम स्थान शील है। सभी अवस्था में सर्वश्रेष्ठ अवस्था शील है। इसलिए अपने शील शुद्ध करो, ऐसे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते। ऐसा कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा, तीन रत्नों की खान, तीन लोकों की संपदा बसी शील में आन। ये जो तीन लोक है ना, किसे कहते हैं तीन लोग? अविकसनशील लोग, विकसनशील लोग और विकसित लोग, इसको तीन लोग कहते हैं। इनके पास जितनी संपदा होती है ना, उससे ज्यादा संपदा शीलवान व्यक्ति के पास होती है। इसलिए शील का पालन करना है। एक धम्मपद में कहा है, न पूफगंधो पटिवात में, न चंदन तगर मल्लिका वहा, सच्चेस गंधो पटिवात में थी, सब दिशा सपिरोसो पवात। यानी जो फूलों का सुगंध है, जैसे चमेली है, मल्लिका है, इनका जो सुगंध है हवा के साथ बहता है। लेकिन शीलवान व्यक्ति का जो सुगंध है, उनका हवा के विरुद्ध भी सुगंध फैलाता है।
इतना ही नहीं, सब दाही दिशा में, 10 दिशा में भी उसका सुगंध फैलता है। इसलिए शील का आचरण करना बहुत मायने रखता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इस जगत में सबसे श्रेष्ठ चीज कौन सी है, वो शील है। इसलिए शील का पालन करना बहुत अच्छी बात है। और प्रज्ञा और शील के साथ साथ सधम्म धम्म बनने के लिए करुणा की आवश्यकता है। बुद्ध धम्म का अधिष्ठान प्रज्ञा है, बुद्ध धम्म का आधार स्तंभ प्रज्ञा है, ये सभी लोग मान लेते हैं। लेकिन करुणा के बारे में कुछ विवाद है। लेकिन प्रज्ञा भी, ये करुणा भी बौद्ध धम्म का आधार स्तंभ है। जैसे एक मिसाल दिया है भगवान बुद्ध ने, एक उदाहरण दिया है कि गांधार देश में एक भिक्षु, वृद्ध भिक्षु रहता था और बहुत बुढ़ापा हो गया था उसका, और वो बहुत आजारी था। और आजारी होने के कारण वो विष्ठा में रहता था, उसकी खुद की विष्ठा में। और वो जिस जगह पे रहता था वो मलिन होती थी जगह, और दुर्गंध सभी तरफ फैलता था। और उस भिक्षु की सेवा कोई भी नहीं करता था। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद उनके पास आ गए। भगवान बुद्ध ने आनंद को गर्म पानी लाने के लिए कहा, और गर्म पानी से उस भिक्षु को भगवान बुद्ध ने खुद नहलाया, खुद उसको धोया, स्वच्छ किया। और आनंद को कहा सभी भिक्षुओं को बुलाओ। बाद में सभी भिक्षु वहां पे आ गए। भगवान बुद्ध ने उनको कहा तुम एक दूसरे के भाई और बहन है, और एक दूसरे की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं उस वक्त धरनी कंप हो गया। राजा, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग वहां पर आ गए और भगवान बुद्ध को कहने लगे कि भगवान बुद्ध, आप इतने महान हो और इतना कनिष्ठ काम ये क्यों कर रहे हैं, विष्ठा धोने का काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं इस जगत में जो भी गरीब है, जो भी अनाथ है, जो भी निराधार है, और उनकी सेवा करने के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। इसलिए इस उदाहरण से अपने को पता चलता है कि भगवान बुद्ध के धम्म का आधार स्तंभ करुणा भी है, प्रज्ञा भी आधार स्तंभ है, और उसके साथ साथ करुणा भी बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ है। और ऐसा कहते हैं जैसा करुणा भी सफिशिएंट नहीं है, करुणा के साथ साथ मैत्री चाहिए, तो धम्म वो सधम्म बन सकता है। भगवान बुद्ध सिर्फ करुणा पढ़ा के वहां पे ठहरे नहीं है। करुणा यानी सभी प्राणी मात्र के बारे में दया रखना, और लेकिन मैत्री यानी सभी जीव जंतु, सभी प्राणी मात्र के बारे में प्रेम, हृदय में प्रेम रखना। तो मैत्री यानी बहुत ही पृथ्वी की जैसी व्यापक है, सबसे महान है। मैत्री के बारे में भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, एक व्यक्ति कुआं खोद रहा है, और क्या वो कुआं खोदते वक्त वो पृथ्वी क्रोधित होती है क्या, ऐसा प्रश्न भिक्षुओं को पूछते हैं। तो भिक्षु कहते हैं नहीं भगवान, पृथ्वी क्रोधित होती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अचल है, स्थिर है। दूसरा प्रश्न भगवान बुद्ध पूछते हैं कि एखादा चित्रकार हवा में चित्र निकाल सकता है क्या।
इसलिए हवाई चित्र निकाल नहीं सकते। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अपनी चित्त में थोड़ा सा भी किलमिश रहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी द्वेष का अंश नहीं रहना चाहिए। यदि है तो दुर्गति का वो प्रारंभ है, उसके जीवन में दुर्गति आ जाती है। और तीसरा प्रश्न भगवान बुद्ध पूछते हैं कि एक आधा आदमी हाथ में मशाल लेके, जलती हुई मशाल लेके गंगा के पानी को आग लगा सकता है क्या? तो भिक्षु कहते हैं नहीं भगवान। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्यों क्यों नहीं लगा सकता है? तो भिक्षु कहते हैं कि गंगा का पानी, गंगा का जल कैसा है? ज्वालागरी, ज्वालागरी विरोधी है, उसको ज्वाला नहीं पकड़ सकता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं तुम्हारा चित्त कैसा होना चाहिए? तुम्हारा चित्त पृथ्वी के जैसा खंभीर होना चाहिए, तुम्हारा चित्त हवा के जैसा विमल होना चाहिए, और तुम्हारा चित्त गंगा के जैसा, गंगा के जैसा ज्वालागरी विरोधी होना चाहिए। तुम्हारी जो मैत्री है गंगा के जैसे निरंतर बहने वाली चाहिए। यदि कोई भिक्षुओं को अन्न देता है, वस्त्र देता है, और उसके प्रति भिक्षु यदि मैत्री रखता है, तो उसके चित्त में मैत्री है, ये मैं मानता नहीं। ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति, एखादा इंसान भिक्षुओं का अपमान भी करे, भिक्षु के ऊपर अन्याय भी करे, तो भी उसके मन में निरंतर मैत्री उस व्यक्ति के बारे में चाहिए। तो उसको मैं समझता हूं कि सच्ची मैत्री उस भिक्षु के मन में चाहिए। तो इसलिए कोई भी इंसान अपना अन्याय करे, अपने ऊपर अन्याय करे, अपने को अपमानित करे, तो भी अपनी चित्त में मैत्री निरंतर रखना चाहिए। वही सच्ची मैत्री होती है। और उस सच्ची मैत्री का एक उदाहरण देते हुए भगवान बुद्ध ने एक मिसाल दिया है। भिक्षुओं को कहा कि श्रावस्ती बस्ती में एक विदेशिका नाम की कुलीन स्त्री रहती थी, और वो प्रसिद्ध थी, रिनाउन थी कि वो उसको लीनता में सभ्यता है, लीनता है, सौम्यता है उसके पास, इसके लिए वो प्रसिद्ध थी। और उसके पास उसकी एक मोलकरी थी, उसका नाम काली था। और काली बहुत ही प्रॉम्प्ट मोलकरी थी, हर काम वक्त पर करती थी, बहुत ही चतुराई से काम करती थी। तो लेकिन उस काली को लगा कि अपनी अपनी जो मालकिन है, उस मालकिन के चित्त में सही में मैत्री है क्या, उसकी कसौटी लगा के देखना चाहिए। ऐसा विचार उस काली मोलकरी के मन में आया। एक दिन क्या हो गया, वो काली नींद से सुबह थोड़ी सी देर से उठी। तो विदेशिका ने नजदीक बुला के पूछा कि आज इतनी देर से क्यों उठी? तो उसने जवाब दे दिया, उसमें क्या है भाई साहब, उसमें कुछ नहीं है क्या? ऐसा उसने कहा। तो फिर और वो काली को लगा कि मेरे मालकिन के मन में यानी क्रोध है, लेकिन वो अप्रगट रहता है, प्रकट नहीं करती है, और आपन उसकी और कसौटी लेना चाहिए। तो दूसरे दिन और देर से उठ गई, अधिक देर से उठ गई। तो और विदेशिका ने नजदीक बुला के उसको कहा, आज तू इतनी देर क्यों सो गई, देर से क्यों उठ गई? तो काली कहती है, मोलकरीन कहती है, उसमें क्या बात है? तो और उसने
बहुत क्रोध में आके कहा, उसमें कुछ भी बात नहीं है क्या देर से उठने की बात। तो भी अभी भी काली को लगा कि अपनी मालकिन के मन में है, क्रोध है, लेकिन प्रकट नहीं करती, तो और अपन कसौटी लेना चाहिए। तो तीसरे दिन अधिक देर से उठ गई वो नींद से। तो और विदेशिका ने नजदीक बुलाया और उसको पूछा, आज इतनी देर क्यों नींद से उठ गई। तो बोले, उसमें क्या है भाई साहब। ये कहने के बाद इतना क्रोध आ गया उसके मन में, उसमें कुछ भी नहीं है क्या बोले, इतना देर उठने के बाद। तो नजदीक का लकड़ी का डंडा ले लिया उसने और उसके सर पर मार दिया और उसका पूरा सर रक्त बंबाल हो गया। तो काली ने चिल्लाने लगी, सभी लोगों को, शेजारी लोगों को बुला कर उसने कहा, देखो मेरी मालकिन कैसी है, उसमें क्रोध कितना आता है। आप बोलते हैं वो सभ्य है, लीनता है, सौजन्यशील है, लेकिन उसके पास सभ्यता नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को बताया। तो ऐसी बात है कि भगवान बुद्ध कहते हैं, जब कोई अपने को अपमानित करता है, जब कोई अपने को गाली गलौज करता है, जब कोई अपना अपमान करता है, तो भी अपने हृदय में मैत्री निरंतर रहना चाहिए। उसको सही मैत्री कहते हैं। और अपनी जो मैत्री है, ये आकाश की जैसी व्यापक होना चाहिए। क्योंकि क्या है, सभी जो श्रेष्ठ अवस्था है वो है मैत्री। और इसीलिए मैत्री से बढ़कर जगत में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैत्री का पालन करना, निरंतरता से पालन करना, ये बहुत मायने रखती है। तो इसलिए धम्म को सद्धम्म बनाने के लिए प्रज्ञा के साथ अपने पास शील भी चाहिए, उसके साथ साथ करुणा चाहिए, और उसके साथ साथ मैत्री भी चाहिए। तो धम्म सद्धम्म बनता है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आप सभी ने बहुत शांत चित्त से मुझे सुन लिया, इसलिए मैं